कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे महाराज की जय। जय श्री राधे। राधे बंद कर। जय कृष्ण। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे, राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के परमादरणीय सभी वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में विनीत भाव से अनेक सह दंडवत प्रणाम।
राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान नामानुरागी सुरत्रिवृंद कई दिनों के प्रतीक्षित भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम पावन पूर्ण प्रद आनंद स्वरूप नीलमणि यशोदोत्संग लालित ब्रज पुरंदर नंदन राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के नंद महोत्सव का आज परम मधुर बेला है। हम सब के सब सावधान होकर श्रवण करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। जब हमारे ब्रज में ब्रज महोत्सव नंद महोत्सव की शुरुआत हुई, समस्त देवता, समस्त पहाड़, समस्त नदियां, ये सब के सब मनुष्य रूप धारण करके बाबा नंद के आंगन में राधे राधे करने के लिए आए थे। अच्छा चलिए राधे श्याम जी, आप लोगों ने कल सुना नंद बाबा के यहाँ स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र के अष्ट शाखाओं में प्रधान ब्रह्मर्षि विद्यावारिधि शांतिपन ऋषि के भांजा भागिन, उनकी बहन के बालक जिनका नाम मधुमंगल, अपनी माता जी के साथ ब्रज वृंदावन गोकुल में पहुंचे। जब उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया तो आपने कहा, ब्रजरानी जो हमको नमस्कार प्रणाम नहीं करोगी? वहां उपस्थित समस्त गोपियों के साथ ब्रजरानी ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, हमने आपको इसलिए नहीं चरण वंदना की, आप अभी छोटे हो। सखा तो सखा होता है, शाखाओं के बीच में परिहार ज्यादा होता है, की बार आती रहती है। आपने कहा, ब्रजरानी जो तुलसी के पत्र छोटे बड़े नहीं समझे जाते हैं, सब तुलसी के पत्ते माने जाते हैं। हम ब्राह्मण कुमार हैं, ये तो हम वंदनीय हैं ही, और देखो प्रणाम करेगी आशीर्वाद मिलेगा। तो हंसती हंसती ब्रजरानी उनके चरणों में, देखिए 82-83 वर्ष की ब्रजरानी, ये हमारे मधुमंगल जी कभी 2 वर्ष बन जाते हैं, कभी 2000 वर्ष हो जाते हैं, कभी दारू मोछों वाले हो जाते हैं, कभी साधारण हो जाते हैं। अनंत रूप धारण करने में समर्थ हैं। उनके चरणों में नतमस्तक रखा। आपने बिलमंगल जी के चरणों पर ब्रजरानी जसोदा जी के मस्तक आपने स्पर्श किया।
पुत्रवती भव। समस्त गोपियां जितनी सब ठहाका मार कर हंसने लगी। ब्रजरानी ने कहा, ये बाल भगवान, अब मुझे संतान होने की आशा समाप्त हो चुकी है। भला 82-83 वर्ष की अवस्था में लड़के बच्चे होते हैं, कहीं आपकी वाणी असत न हो जाए, अपना आशीर्वाद वापस लो। श्रीमती पूर्णिमासी जो मधुमगल जी की माँ है, उन्होंने कहा, बड़े सुनो सुनो, मेरा बालक, मेरा लाला कभी असत नहीं बोलता है, कुछ बोलता है सत होकर के रहता है। आप तो पिता का लेख भी नहीं होगा, फिर भी आपको बच्चा होकर रहेगा। समस्त लोग ने ताली बजाकर स्वागत किया। बड़े आनंद से उनकी व्यवस्था हुई। नंदवा को मालूम पड़ा, शुभ नमस्कार प्रणाम करते हैं, बढ़िया सुंदर मकान आज सब बना दिया, माँ के साथ रह रहे हैं। अपने सखा की प्रतीक्षा में, कब मेरा सखा आएगा, कब मेरा सखा आएगा। इधर ब्राह्मण सबके सब जमुना जी किनारे माला क्या जपेंगे, हे श्रीवन्नारायण। मेरे मुख से निकला, पुत्रवान भव ब्रजराज नंद, आपके मुख से हम निकले हैं, अब मेरे मुख से वाणी निकली है, इसको सत्य करने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है प्रभु। देवर्षि नारद जी ने कहा, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करिए। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान होता है, जितने अक्षर उतने लाख होना चाहिए। 18 लाख, 18,000 रोज अपना पड़ेगा। 100-200 में तो नानी मरने लगती है। 18,000 एक अन्न को खा करके, भूमि सहन करके, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्याम सुंदर समस्त मंत्रों के अधिराज श्री अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। गुरुदेव ने कहा, चालू हुआ। आज क्या लीला हुई। सैन्य कक्ष, नंद बाबा श्री ब्रजरानी, एक ही कक्ष में 2 पलंग हैं, सज्जा बिछी है, दूध के फेन के समान मखमली। राधे से नारायण भगवान के, नारायण के तो सालग्राम भगवान, सालग्राम भगवान की आराधना उपासना करते थे। सालग्राम भगवान की उपासना पूजा आज से नहीं है, हमने देखा पहले इस गांव में भी माछ खाते थे, अभक्ष खाते थे, लेकिन सालग्राम भगवान की पूजा होती थी। हमने देखा, पहले बहुत पूजा होती थी सालग्राम भगवान। अब तो पूजा पाठ बलाई हो गई है। लहसुन प्याज गाजर का भरमार जब से हुआ, तब से सालग्राम भगवान की पूजा मानो ऊपर से अलाई बलाई है। राधे राधे राधे। तो ब्रजरानी विश्राम कर रही हैं, नंदवा विश्राम कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं, नाम लेते रहेंगे, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, प्रसाद पाकर गए विश्राम करने के लिए, थोड़ी देर बैठकर नाम लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जाने लगे, लेट जाइए, नाम में विराम न आने पावे, राम चलना चाहिए, नाम भगवान। इस प्रकार से आपके द्वारा नाम की रफ्तार चलती रहेगी। निश्चित निर्वात सत्य बात है, एक न एक दिन नाम भगवान आपको कृपा करके जिस नाम का आप जाप करते हैं, तो जिनके नाम उनके सुंदर स्वरूप, सुंदर झांकी
स्वप्नावस्था में आपको दर्शन करा देंगे। ये नाम भगवान का उत्तरदायित्व है। पहले अपना उत्तरदायित्व तो निभाओ। अरे हम भोजन करते हैं ना, करते हैं काम एक भोजन करने का, फल होते हैं 3, तुष्टि पुष्टि सुधा की निवृत्ति होती है। हम भोजन करते हैं तो संतोष होने लगता है, भूख कम होने लगती है, आसक्ति बढ़ने लगती है कि नहीं। अभी ग्रहण दिन की बात बताता हूँ। ग्रहण दिन की बात 8 तारीख 12 बजे प्रसाद लिया। हम बीमारी हैं, बूढ़े हैं, इसलिए साढ़े 6 बज गए शाम को। स्नान किया, शक्तिहीन हो गए। माधव जी का कुछ तो करिए। मैं बिल्कुल आधे रात होने लगा। इलेक्ट्रिक क्या कहते वो नहीं था। हमका एक गिलास में थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी देकर चावल घोल लिया तो राधे राधे हो गया। खूब चकाचक हो गया। राधे राधे राधे। भोजन करने से संतोष होता है, भूख की कमी होने लगती है, ताकत बढ़ने लगती है, तुष्टि पुष्टि सुधा की निवृत्ति होती है। आप जब नाम लेंगे, आपका काम था भोजन करना, ये 3 काम हो गए सोता। आपका काम है नाम लेना, तो नाम भगवान की ड्यूटी हो जाएगी। ये जो नाम जापक है, इसको नाम ही के दिव्य दर्शन करा करके कृत करा दें। करा करके छोड़ते हैं, करके देखिए ना, लेकिन ना। चलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये देखो 2 बच्चे। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए क्या होता है। ब्रजरानी विश्राम कर रही हैं, बगल में ही दोनों के पलंग है। ठीक 3:30 पौने 4 बज गए। ब्रजराज ने विलक्षण स्वप्न देखा। सुनिए, ब्राह्मण देवता सब जमुना जी किनारे अनुष्ठान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इनका अनुष्ठान पूरा हो गया। 6 महीने का था। ब्रजराज नंद हुआ था। मधुमंगल आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मणों ने सबको सब सवेरे सवेरे धनवान हो, पुत्रवान हो, आप लोगों ने सुना है। अब सबों का आशीर्वाद साकार होने वाला है। ब्रजराज ने स्वप्न देखा। ऐसा विलक्षण स्वप्न देखा, पसीना से इनका शरीर भीग गया। आनंद की ऐसी अवस्था हो गई, न बोला जाए, न करवट ली जाए, न उठा जाए। उस सुंदर स्वरूप को देख करके कृत पड़ा। आनंद के सागर में ब्रजराज नंद बाबा गोता खाने लगे। आपने सोचा, हमने जो स्वप्न देखा है, ब्रजरानी से पूछूं जरा। आपने कहा, ब्रजरानी आवाज घर आने लगी। आनंद के सागर में गोता खाते। ब्रजरानी कान पड़ी आवाज, घर झट उठ गई। बगल में थी। आपने उनकी छाती पर हाथ दिया। पसीना हमारे परेशान, उठ नहीं पा रहे हैं बाबा। सावधान से उठाया। आपने ब्रजराज ने अपने दोनों पांव को नीचे लटकाया। आपने कहा, देवी
सामने बैठ जाओ, आमने सामने। ध्यान से देखिए, एक पलंग पर अपने दोनों चरणों को लटकाकर ब्रजराज नंद हुआ विराजमान है। पसीना से पूरा शरीर भिगा हुआ है। ब्रजरानी आश्चर्य के सागर में डूबी हैं। ऐसा कैसे? वही बैठे दोनों पांव को लटकाकर आमने सामने। ब्रजरानी ने पूछा, हे ब्रजराज, आप तो परम वैष्णव हो, नारायण भगवान का नाम हमेशा लिया करते हो, आप बुरे स्वप्न देख नहीं सकते। बुरे स्वप्न देखने वाले घबराहट के कारण नहीं ब्रजराज। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूंगा, स्त्रियों का स्वभाव होता है झूठ बोलना। स्त्रियों का स्वभाव होता है झूठ बोल दे, झूठ मत बोलना। मैं जो पूछता हूं सही उत्तर देना। पूछिए। आपने कहा अभी अभी मैंने देखा। क्या देखा? मैंने एक स्वप्न देखा। ब्रजराज, मैंने जो स्वप्न देखा आज तक जीवन में कभी देखा ही नहीं था। जरा हमको तो सुना, सुनो। हमने क्या देखा? श्याम चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांकस्थले दुग्धोद गारि पयो धरे पुष्मसो किरणमया लोकते। स्वप्नस्तत्कम जागा किमथवा एतन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्म निष्प्रत किम सोयम तवाप्यंतरे। ब्रजरानी, सच सच बोलना, सत्यम ब्रूहि। हमने अभी अभी देखा है, तुम पद्मासन लगाकर बैठी हो, पलथा मारकर। तुम्हारी गोदी में एक श्यामला सलोना, मानो श्यामला श्याम वर्ण की काय स्वरूप तुम्हारी गोदी में बैठा है, लेकिन वस्तु नहीं है। उसका हाथ पांव मुंह कान सब है। श्यामला सलोना है, काले काले घुराले बाल है, प्रकाश निकल रहा है। उसकी दोनों आंखें कान पर्यंत लंबी लंबी हैं। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे का चिन्ह है, तोता के समान नमस्कार है, सुंदर स्वरूप है, मुस्कुरा रहा है। और क्या, तुमने अपनी गोद में उसको रख रखा है। अपने बिलौज में से एक दूध की बखारी स्तन को उस श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप बालक के मुख में दे रखा है। और बालक सुसुर सुसुर करके दूध पान कर रहा है और एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ रखा है। बच्चों का स्वभाव होता है, माँ के एक स्तन का पान करता है, दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ रखा है ताकि कोई आगे पीने ले। बच्चे हैं। हमने यह दृश्य देखा। सत्यम ब्रूहि सधर्म। मेरी पत्नी ब्रजरानी, देवर्षि नारद जी की शिष्या हो, सत्य बोलो। मैंने जो स्वप्न देखा है, क्या तुम्हारे उदर में, तुम्हारे पेट में कुछ है? वे दो ही जन हैं, ध्यान रखना। ब्रजरानी ने अपने पेट में कुछ होने का संकेत दिया। देखिए, महल में दोनों पर्जंग पर दोनों विराजमान बात हो रही है। अब बिजली के करंट के समान पूरे 84 कोस ब्रज में बात फैल गई। उड़ती उड़ती बात पहुंचे कहाँ? जमुना जी के किनारे। भगवान नाम लेने प्रणाम कर सभी ब्राह्मण देवता भगवान का नाम लेते। अब बीच बीच में नारायण भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मेरी वाणी को असत मत करना, ब्रजराज को पुत्रवान बनाना। अब जब यह कान में ध्वनि पड़ी,
ब्रजरानी गर्भवती हो गई। अब तो राय श्याम जी लोगों ने क्या कहा, भगवान ऐसा न हो कहीं, श्राद्ध मनु जी अश्रद्धा मनु पत्नी पुत्रे से जग कराया और ब्रजरानी साहिबा की करतूत से पुत्री जगह बेटी हो गई, इला हो गई। भगवान हम लोगों की वाणी की लाज रखना। ब्राह्मण देवता नंद बाबू को बेटी नहीं बेटा ही देना, बेटा। राधे श्याम राधे। धीरे 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 क्या होता है सो देखते। आज रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबंधन, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चौथ पंचमी श्रीमान भगवान शांडिल ऋषि रक्षा सूत्र को लेकर के ब्रजराज के महल में आया। ओहो बूढ़े हैं, मधुमंगल पहुंच गया, उसकी माँ भी है, बहुत से गोपियां, ब्रज बालक सबके सब। सबसे पहले ब्रजराज को जैन बद्धोबली राजा दानवेंद्र महाबला तेन तुम प्रतिपदनामी रक्षो मासल मासला मंत्र से ब्रजराज के करार में राखी बांधी गई। अब ब्रजरानी ने अपना हथकंड बढ़ाया, उनको भी बांधा गया, जितने उपज सकते सब। अब देखिए क्या लीला होती है, यहीं रहना है, सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए राजस्थान क्या लीला होती है। मधुमल सामने आए, बाबा बोलो, आप तो ज्योतिर्विद हो, मेरी प्रार्थना में प्रार्थना करूं, बोलो। एक बात बताइए, हमारी ब्रजरानी के पेट में बच्चा है, वो बेटा है कि बेटी से बताइए। क्रोधित हो गए कि हमने सुना है तुम बड़े उदंड हो, अनाप शनाप बोलते रहते हो। ब्रजरानी ने कहा, पुरोहित जी, हे ब्राह्मण देवता, मधुमंगल अनाप शनाप नहीं बोलते। इन्होंने अपने जीवन में आज तक असत भाषण किया ही नहीं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज ऐसा रूप धारण करने में समर्थ हुई हूं। आप कृपा करके इनकी बात पर ध्यान दें। सुनते ही इधर तो छोटे से बालक श्रीमान ब्रह्म ऋषि शांडिल ऋषि जी ने मधुमंगल को गोदी बिठाया। देखो भाई, हमने तो सुना था ब्रजरानी सबको जुटला दिया, तुम वास्तव में हमसे श्रेष्ठ। उनका नहीं बाबा, इस बात मत सुनो। धर्मशास्त्र कहता है, ब्राह्मणा नाम ज्ञान तो ज्येष्ठ। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कौन होता है? जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो। हमसे ज्ञानी तुम हो, गोदी बिठाया। और आपने उन्होंने प्रश्न किया था, ब्रजरानी के पेट में बेटा है कि बेटी, उसका गुणना प्रारंभ कर दिया। आपने कहा, मधुमंगल, एक नंबर मुहूर्त में तुमने प्रश्न किया, तुम्हारे प्रश्न का हमने गुणा भाग जोड़ घटाव किया। ब्रजरानी यशोदा जी के उदराकाश में लाला ही लाला पुत्र है, और आज सबकी सब ताली बजा करके
अपने अपने प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आपने कहा मधुमन जी ने, बाबा जितनी दक्षिणा देना चाहिए उसे दुगुना दक्षिणा, दुगुनी दक्षिणा दो, वहाँ किसी बड़ा कमी तो है नहीं। हम लेकर जाएंगे, मधुमन का हम पहुँचाएंगे नहीं। तो उनके साथ और 2 साल ब्रज बालक हो गए, अब बहुत सारी दक्षिणा लेकर चलते हैं। तो उनके घर पहुँचा दिया, मधुमन ने उनके चरणों में मस्तक रखा, आपने उनके मस्तक को चूमा। बाबा एक बात बताइए, बताओ बोलो, वह जो माता यशोदा जी के पेट में लाला है वो कब आवेगा, किस समय आवेगा, स्वयं को बताइए। अब ना देखो भाई, ये तो हम नहीं जानते। बाबा आप ज्योतिर्विद हो, 100 फुट नीचे मिट्टी के नीचे कहाँ हड्डी है उसका तो पता लगा देते हो। माता यशोदा के पास थोड़ी दूर में है, उनके पेट में लाला एक नहीं बताओगे, रंग कैसा होगा। आपने सब कुछ देखता कहा, देखो 8वें दिन भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात 12 बजे समस्त शुभ गुण एकत्रित हो जाएंगे, चंद्रोदय हो जाएगा, अष्टमी नक्षत्र, अष्टमी तिथि रोहिणी से युक्त हो जाएगी, शुभ मुहूर्त में जिसको सखा कहते तुम्हारे सखा आएंगे। ओ महाराज ताली बजाते बड़े जोर से आते हैं, बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। अरे लाला अभी कह के बधाई, बाबा हो गई बात। आज पूर्णिमा है, अष्टमी की रात में लाला आने वाला है, श्यामला स्वरूप में बड़ा विलक्षण। बाबा को तो स्मरण स्वप्न का है, स्वप्न जो देखा था अमिट स्वप्न था, हमेशा बाबा दर्शन क्या करते हैं। अच्छा अब देखे क्या लीला होते रहे। ब्रजराज की एक बहन है जिनका नाम सुनंदा जी, बहुत बड़ा छकड़ा गाड़ी थी, यहाँ से भेजा, बातों पर 84 उड़ गई थी। सुनंदा जी सोचती क्या कारण है, हमारे भाई साहब ने हमको नहीं बुलावा भेजा, भाभी जब प्रसव घर में होगी तो कामकाज कौन करेगा। माताओं की बड़ी बड़ी चिंताएं होती हैं, उनकी चिंता से अपने लोग अनभिज्ञ हैं। तब तक अपने भाई की गाड़ी के बैल के गले की घंटी की आवाज सुनी, ससुराल में कहने लगे, सुनंदा जी नंदगाम से गाड़ी आ रही है, हम जाएंगे। अरे बाबरी क्यों परेशान हो रहे हो, जवाब गए, अरे घंटी नहीं सुनते हो, हमारे भाई साहब के बैलों की घंटी बज रही है। अब ससुराल से नहीं है पिहर ले जाएंगे, सामान सब इकट्ठा करेंगे। आता है ग्वाल वाल आए, सुनंदा जी चलो नमस्कार किया, बताओ क्या बात है। ऐसी ऐसी बात है, आपकी भाभी जी अष्टमी की रात में बच्चा देने वाली। ब्रजराज ने कहा जिस अवस्था में तुरंत चल दो, यहाँ की व्यवस्था करवा कर चलती थी। वहां पहुंची, ब्रजरानी को नमस्कार किया, ब्रजरानी ने हृदय से लगाया, और सुनंदे आओ, आओ। अपनी कमर की ताली गुस्सा नहीं होता तालियों का, देखिए माताओं का स्वभाव होता है, ताली होती है कमर में लटका रखती है और चलती है, तो 1-2 तो तालियां रहती नहीं, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। श्री यशोदा जी ने दिया, भाभी जी तुम तो सोवर घर में रहोगी, हम तुम्हारी सारी वस्तु लेकर चले जाएंगे अपने ससुराल को। उनका सुनंदे मजाक करने
कि का समय नहीं है, जो संभालो जो तुम्हारी इच्छा करो। देखिए गोकुल में एक दाई थी, अवस्था बहुत यशोदा से भी जिससे भी लंबी अवस्था उसकी है। उसने प्रतिज्ञा की रखी थी जब तक ब्रजरानी को लाला नहीं होगा तब तो मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, उसी को संभालूंगी। उसका नाम था बड़ा जोरदार, मोटी तगड़ी थी। सुनंदा जी ने कहा वो गई वहां, बुढ़िया दाई। सुनंदा कब आई? अभी अभी आई हूँ, चलो। अरे हमारी भाभी जी राधे राधे करने वाली है, तुम यहाँ बैठी मौज मार रही हो, चलो। जैसे तैसे आई, आराम कुर्सी बहुत बढ़िया है, उस बैठ गए। नंदुआ ने कहा दाई बुढ़िया, ब्रजरानी बड़ी सुकुमार, तुम जानती हो प्रसव काल की वेदना बड़ी भयंकर होती है, उस पीड़ा से इसको बचाना है। तुम जानती हो हम खूब, वो कहती है हम खूब जानती हैं। मैं जो कहूँगी कर कर दिखाओ, तब हम लिखित तुमको दे देंगे, आपको देंगे कि ब्रजरानी को तनिक कष्ट नहीं होने दूंगी। क्या 100 नौकरानी चाहिए, 100 नौकरानी। सुनते हैं? दाई बुढ़िया ने कहा ब्रजराज को, ब्रजरानी जिस दिन बच्चा को जन्म देगी, जन्म कालिक भयंकर वेदना होती है, जग जाहिर है, लेकिन मैं जो कहती जा रही हूँ और उसका पालन आप करोगे, मैं गारंटी के साथ लिखी दूंगी ब्रजरानी के प्रसव कालिक वेदना बिल्कुल तनिक नहीं होगी। उसके लिए हमको 100 नौकरानी चाहिए। वो एक गोपी बैठी थी, अरे पानी में आग क्यों लगा रही हो? हम गोबर थाप रही थी, कंडा बना रही थी, गोईठा बना रही थी, उसी का मेरा बच्चा हो गया, कुछ नहीं। अब तुम ब्रजरानी के लिए 100 नौकरानी चाहती हो? अरे बाप रे, तू नहीं जानता। सुन सावधान, 22 पैसे नहीं क्या करते। वो बुढ़िया दाई, राधे बुढ़िया दाई एक कथा सुनाती है। एक राजा साहब थे, उनका एक ही बेटा। जब राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, माता पिता दोनों चले गए। बड़ी कुशलता के साथ राजकुमार ने राज संभाला। हुआ उसने सोचा राजा ने एक बगीचा बनवा, जैसे अपना बगीचा की तैयारी हो रही है राजा साहब, तो 6 बीघे का वो दाई कहती है गोपियों को बिठा करके। अच्छा तो भी सुनती हैं, ब्रजरानी भी सुनती हैं। ऐसा बगीचा लगाया, ऐसा बगीचा, और 50 नौकरों को नियुक्त कर दिया, और रोज जाते 2 घंटे रहते थे। रानी साहब तब तक गर्भवती हो गई। अब बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। वो दाई बुढ़िया कहती है उस गर्भवती राजरानी न सास न ननद न कोई, अकेली है। उसने सोचा रोज भगे भगे चले जाते हैं, हमारी तनवी की व्यवस्था नहीं करते। अच्छा बुद्धिमती थी। एक दिन राजा साहब विश्राम करते हैं, उनका रथ लिया, रथवान सही था, घोड़े का रथ का। चलो बगीचा पहुंचे, बड़ा सुंदर, 3 बार पानी पड़ता था। जैसे हमारी बच्चिया है, उसका नाम है सुरभि, 3 बार दूध पीती है, खूब चकाचक करती है। 13 दिन की बच्ची लगती बहुत दिन की है, खूब चकाचक राधे राधे। 3 बार पानी पड़ता था। और कह दिया था राजा साहब
यदि पेड़ सूखा तो प्राण दंड। बड़ी तत्परता से सेवा करते थे उस पेड़ों की। 50 नौकर। तो रानी साहब पहुंची, सबके साथ। उनमें जो प्रधान था बुलाया, सुनो तुम जितने नौकर पेड़ की सेवा करते कितने हो? 50। उसमें सरदार कौन है? मैं। देखो मैं आदेश देती हूँ 6 दिनों तक एक भी पेड़ की जड़ में पानी नहीं पड़ना चाहिए। यदि पानी दिया तो प्राण दंड। यह सूचना राजा को पहुंचाई तो प्राण दंड। समझ में आई बात? रानी साहब ऐसा कर चल देती। सबको सब सूचना देंगे प्राण दंड, पानी देंगे पेड़ प्राण दंड। क्या कह जाए? और रानी साहब आ गई और रोज के हिसाब से राजा चलने लगे। ठहरिए, मेरी ओर देखो, आपकी माँ नहीं, आपकी बहन नहीं, मैं अकेले। उदा करके 6 दिन रख दिया। रानी सभा ने कहा, प्राण वल्लभ राजा, आप उस बगीचा को अपने प्राण के समान राज रखते थे। एक बार 2 बार रोज जाते थे, और 6 दिन उसमें नहीं गए हो, क्या कारण? अरे बाबरी रानी सभा, तुमने तो हमको बात में लगा दिया। नौजन पेन कहते थे, चलो आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सुनती हैं राजा रानी दोनों, सब पेड़ गोविंदा नवो नवो। राह साहब रथ से कहते सबके साथ पास, श्री राधे श्याम गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा देखिए लीला भाई, सबको सब नौकर चाकर खड़े हैं। बोलते क्यों नहीं? पानी क्यों नहीं दिया? किसने मना किया? अब रानी साहब को देखते थे, उनका राजा क्यों गुस्सा करते हो? हमने मना किया था इनको पानी नहीं देने के लिए। ऐसी सूचना आपके पास पहुंचाने के लिए भी हमने कहा नहीं पाया। इन्होंने मेरे आदेश का पालन किया। आप क्यों बर्बाद करते हो? हजारों ने लाखों रुपए बर्बाद हो गए। तो आपने कहा रानी साहब देखो सारे पेड़ सूख गए। एक बात बताइए, पहाड़ के ऊपर बहुत पेड़ होते हैं, देखा होगा नंगा बरसाने में। हमने किसी को नहीं देखा पानी देता। उसको कौन पानी देता है बताओ? रानी साहब समझ गया। आप जो कहते थे, पुरानी साहब कहती मुझे बेटा होने वाला है, आप कुछ व्यवस्था नहीं करते। तो उन्होंने कहा सब व्यवस्था कुदरत कर देगी, प्रकृति कर देगी। जब प्रकृति करती है तो प्रकृति इसमें पानी देगी। तुम क्यों पानी देते हो उसमें? कैसे? जैसे पहाड़ों पर पेड़ों को पानी देने वाला कोई नहीं, लहला रहे हैं सारे पेड़। रानी साहब आओ, गोपियों गाय कहती है, गोपियों सुनने में बात आई, सावधान भैंस पैसे नहीं हुआ करते। रानी साहब के लिए अलग व्यवस्था होती है, और तुम गोईठा बनाते बनाते पेट से बच्चा निकाल देती हो। ये तो ब्रजरानी है। अवस्था कितनी होगी? 84वां वर्ष है, अब तक कुछ नहीं हुआ। इनको कितना कष्ट हुआ तुमको पता है? इसलिए हमने 100 नौकरानी की व्यवस्था कराई। राय साहब जी आई, इसने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। भोजपत्र
और सरसों की खली, सांप की केचली, उसमें कुछ द्रव्य पदार्थ सोना चांदी आदि का वो कुटाई हो रही है। और ऐसे हम 7 प्रकार की खली और श्रीखंड का चंदन इन सब कुटाई अलग हो रही है। क्यों? तो जब बच्चा प्रकट होगा, प्रकट हुआ, उस पर ऐसी व्यवस्था रहेगी, चारों तरफ 4 जगह धुंध रहेगी। कब तक? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम देखिए अब क्या लीला हुआ। नंदवान से कहा ब्रजराज देखो ये ब्रजरानी है, ऐसी वैसी नहीं है, इनके लिए सुवर घर निर्माण करिए। सुवर घर युद्ध स्तर पर, और जितने देवता हैं उन सबों की फोटो लगवाओ, और बड़े बड़े संत महात्मा उनकी फोटो लगवाओ। एक ऐसा पलंग बनाओ जिसकी ऊंचाई 4 फुट हो, सीढ़ियां हो, गुदगुदेदार गद्दा लगे उसमें। कैसे गद्दा? कैसा गद्दा? तो दूध का फैन जान देखा आप लोगों ने? स्पर्श नहीं किया। दूध का फैन बड़ा कोमल होता है, दूध के फैन से भी ज्यादा कोमल वह सज्जा होनी चाहिए। कि प्रथम बार बच्चा देने वाली ब्रजरानी है, उन अलग व्यवस्था होगी ना। आज राज सामने अष्टमी तिथि है। ब्रजरानी से कहा ब्रजरानी जो स्नान करिए, आज व्रत करना है, जैसे जैसे कोई करना पड़ेगा, व्रत करना है। व्रत करती हैं सूर्योदय से पहले, फिर स्नान आदि करा कर श्रृंगार करती हैं अपने हाथ से। बुढ़िया देखिए ठाकुर का विधान, कई जन्मों की साधना ऐसे तो श्रृंगार किया। और गौ का दूध केसर मिला हुआ है, थोड़ी मिश्री, इलायची, नारायण घोला कर आप उनका सुनन दे, अपने भाव को पिलाओ, पिया, कुला उला कर कौशे वस्त्र धारण कर अंदर। अब तक कोई नहीं गया था इसके अंदर। ब्रजरानी से आपने कहा देखो ब्रजरानी जो वो पलंग है ना, उस जगह विश्राम करो। 12 बजे रात में सांड ऋषि के आदेशानुसार स्वयं भगवान आएंगे तुम्हारे पास। ऋषि झूठ नहीं बोलते। जो ही पहला पाम रखा अंदर ब्रजरानी देखती है, परम विलक्षण व्यवस्था है। पलंग को ऊंचा देखा, आपने बुढ़िया दाई के कान में कुछ कह दिया, सुनकर बड़ी जोर से हंसती है बुढ़िया दाई। सुनंदा सब गोपियां हैं। एक दूसरी बढ़िया कुर्सी मंगाई गई। ब्रजरानी से कहा बुढ़िया दाई ने, ब्रजरानी आप यहाँ पे रात थोड़ी देर बैठ गए। समूह से कहा सुनिए, समूह से कहा बुढ़िया दाई ने, गोपियो राधे सुनो, अभी अभी ब्रजरानी ने मुझको कान में कुछ कहा मंत्र के समान, उसको मैं उद्घाटित करती हूँ। इन्होंने कहा जो बड़ा ऊंचा पलंग है जिसको कहते जाकर सो, 12 बजे रात में बच्चा होने वाला है। महात्मा ब्राह्मणों की भविष्यवाणी का आधार पर मैं गाढ़ी नींद में हो जाऊंगी, अब मेरे पेट से बच्चा हुआ, कहीं नीचे गिर पड़ा तो लेना देना, इसलिए नीचे हमारी व्यवस्था करो,
बुढ़ी रानी ने कहा था दाई बुढ़िया सुनो हम किस्सा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। बुढ़िया रानी ने कहा एक गांव में एक ब्राह्मण देवता बड़े सत्य प्रतीक वैदिक ब्राह्मण वैदिक निष्ठ थे। उनका बेटा बेटी की माँ उसका विवाह हुआ तो माता पिता और बेटा बहू रहा बेटा पुतो रोज रसोई पानी करी ठाकुर बोला ससुर को सास को पति को खिलाती बाद में भोजन करता और फिर शाम को जो इनकी सासू माँ देखिए सासू माँ विश्राम करती जाकर चरण दबा बड़े प्यार से पेट में बच्चा है वो दाई बुढ़िया कहती है ब्रजरानी सुनो अब 2-3-4 दिनों के अंदर उस ब्राह्मण की बहू रानी पेट से बच्चा होने वाला है। गरीब थे ब्राह्मण देवता। जिस घर में बहू रानी सोती वह टूटा फूटा टाट फाट लगा हुआ था। तो आपने अपनी सास की सेवा करते हुए उसकी आंखों से गरम गरम पानी उनके चरण पर गिर पड़ी आंख का पानी गिरा उसको बैठ गई। बहू रानी गोद में ले आया बेटी सत सत बोल तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो क्या बिहार याद आ गया अपनी माँ याद आ गई है क्या सत सत बोलो क्यों तुमको कष्ट है जो कष्ट होता है तकलीफ होती है उसके द्वारा जो आंसू निकलता है गर्म होता है और आनंद के साथ जो आंसू निकलता है ठंडा होता है। सच सच बोल झूठ मत बोलना। माँ आपकी छत छाया में रहकर बहू रानी कहते हैं आपकी छत छाया में रहकर हम तनिक मैं तो भूल गई पिहर को भूल गई कहीं में फिर रोती क्यों तकलीफ क्या है। मेरे मन में एक बात आती है आप यहाँ सोओगी आपके बेटे को अमुक जगह हमारे ससुर साहब अमुक जगह अब मेरे पेट से कहीं बच्चा हो गया कोई उठा कर ले गया तो मैं क्या करूँगा मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अपनी सास ने कहा बेटी ऐसी क्यों बोलती हो देखो तुम्हारे पेट से जब बच्चा होगा इतना कष्ट होगा अड़ोस पड़ोस जितनी माताएं सब जग जाएंगी। ब्रजरानी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था करवा रखी है ब्रजराज ने मेरे सारे आदेश का पालन किया है फिर भी जब बच्चा हो कुछ न कुछ तो कष्ट होगा तो तुम्हारी नींद फट फट खुल जाएगी अपने बच्चे को देख लेगी चिंता मत करो ऊपर जाओ लज्जित होगी ब्रजरानी 1 2 3 4 सीढ़ियां पार के ऊपर ओ महाराज एक बार हम अपनी बात सुना देते हैं। संस्कृत अध्यापक संघर्ष समिति थी ब्रज में उसका मैं हम लोग पढ़ाते थे। अब वेतन कम मिलता था उन दिनों में राज्यपाल आए थे गोपाल रेड्डी दक्षिण भारत के बड़े संस्कृतज्ञ थे बड़ी लंबी कथा तो उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष थे चंद्रशेखर शर्मा वो जो बोलते थे मैं को हटा देते थे बड़ा सुंदर राजा बड़े विद्वान उन्होंने समय लिया बड़े चौड़ा संस्कृत में बोलना है बड़े चौड़ा कुछ एक शब्द सुनना चाहिए मेरा नंबर है मैं कितना बड़ा देख लूं 50 साल से पहले और छोटा ही होगा। अच्छा गया 13 मिनट का समय मिला 13 मिनट का समय मिला था जब हम लोगों का समय उससे पहले 3 मौलवी साहब निकले हम 5 गए एक मेरठ से एक कानपुर से एक लखनऊ से
एक ब्रज से, एक अवध से। मैं बाबा जी अकेला, ठीक है। वो राजपाल सुमुट का ऐसा बड़े स्वाद सत्कार सबको बिठाया। ऐसा बैठते ही मैं छोटा और छोटा हो गया, इतनी गद्दी मोटी। इसी प्रकार ब्रजरानी ऊपर गई, आदेश था सो जाओ। ऊपर जाते बिल्कुल ऐसा मोटी तगड़ी ब्रजरानी का स्वरूप का वर्णन भागवत में एक ही श्लोक में है। पुत्र सुजगम जात कंपम तो सुभ्रू, मोटी हैं, बहुरंगी हैं, बड़ा विलक्षण स्वरूप है। अब लेट गई, चारों ओर देखती हैं, सभी अवतार बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के विलक्षण चित्र थे। दर्शन करते निंदा आ गई। और उसमें 100 नौकरानी, बुढ़िया दाई अलग 101, घड़ी लगी हुई है। अब देखिए 11 बज गए, 11:30, 11:45, 50, 11:55 होते सब सब सो। लेकिन सुनंदा जी की नींद नहीं। जो ही 12 बजते हैं, ठीक रहे सामने, ठीक 12 बजे सामने नीलमणि प्रकट होते हैं। वो नीलमणि का दिव्य प्रकाश फैल गया। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, इतनी बड़ी व्यवस्था है, मैं आया, सब विश्राम कर रहे हैं, तो मंगलाचरण स्वयं कर लूं। श्याम सुंदर बैठ गए। जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय रमन हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद, जय जय मन हरि गोविंद, जय जय राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा। हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे,
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 श्याम राधे श्याम। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जिनके चरण गोविंद जय। सिंहासन बैठते हैं श्याम सुंदर, नीचे पीढ़ा रहता है, उसको पादपीठ कहते हैं। उसके ऊपर अपने चरणों को रखकर सिंहासनस्थ होते हैं। जितने देवता हैं सब के सब 24 घंटों के अंदर हाजिर देने भगवान के दरबार में आएंगे ही। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का एक नाम है ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ। ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि समस्त देवताओं के द्वारा जिनके चरणों में मस्तक रखा जाता है। भगवान के चरण अत्यंत सुकोमल, मुकुट में नाना प्रकार की मणियां खचते रहती हैं। उनके चरणों पर रखेंगे, दो चार नहीं, बहुत से संध्या भी देवता है, दिन भी देवता है, 33 देवता अलग है। तो भगवान के चरणों में ठेला नहीं, ठेला काम करते करते खुरपी चलाते हैं, रात रात हो जाता है। लिखते लिखते हमेशा यह ठेला जैसा हो जाता है। नाम जपते जपते रात रात हो जाता है, हमने देखा है। तब तो भगवान को कष्ट होगा नहीं। जिस जिस चरण चौकी पर आप चरण रख कर के यहाँ आते हैं, उस पर सबके सब मुकुट घिसते हैं। वहाँ उनके चरणों के पास कहाँ पहुँच, बिल्कुल नहीं। भगवान वात्सलमयी आनंदमयी प्रातः स्मरणीय पूज चरणा ब्रजरानी श्रीमती जसोदा जी लेटी हुई हैं। अब अभी अभी आपने अपने आप को प्रकट किया है। आपने देखा सब कुछ सो रही हैं, तो मंगलाचरण मैं ही कर लूँ। उपनिषद में आया है
2 शब्द मंगलाचरण माने जाते हैं। कौन कौन? ओंकारो, ओंकार 7 शब्द च, ओंकार शब्द और अथ शब्द। भागवत जी के जितने अध्याय 335 हैं, तो प्रारंभ सबसे पहले अथ प्रथमो अध्याय, अथ नवमो अध्याय, ऐसा है। अथ माने मंगलाचरण होता है। ओंकार 7 शब्द च, द्वावेतु ब्रह्मण पुरा कंठम भीत्वा बहिर्जातो तस्मन् मंगल काव्य हो। ओम शब्द और अथ शब्द, ये दोनों को दोनों मंगलवाची हैं। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा, मैं तो लीला पुरुषोत्तम होकर आया हूँ, मेरी लीलाओं का भरमार, किसी अवतार में मैंने जो जो लीला नहीं की उन सारी लीलाओं का यहाँ संपादन करना है। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर के बड़े बड़े भक्त भजनानंदी इस युग में आए हैं मेरी समस्त रसमयी लीला के दर्शन करने के लिए। तो मंगलाचरण हम स्वयं कर लें। मंगलाचरण कर, क्या मंगलाचरण करते हैं? ओंकार का शब्द सर्वप्रथम सुनंदा जी कान में पहुँचे 12 जगह, 12 बजे 2-4 मिनट ज़्यादा आए। बुढ़िया देवी खुश हो रही है, सबके सब। और जसोदा जी, इनकी भाभी का जो पलंग है, वहाँ पलंग नहीं दिखता, नीलमणि का प्रकाश ऐसा जोरदार है मानो पूरा घर नीले नीला दिख रहा है। धीरे 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 नारायण का नाम लेती हुई ब्रजराज नंदवा की बहन अपनी भाभी की ओर चली। वहाँ पहुँचती भगवान ने सोचा मैं बैठा हूँ, कहीं मुझे बैठे को देख लिया तो ठीक नहीं होगा। कहने में देर करने में देर नहीं, भगवान लेट गए। लेकिन आपका नीला प्रकाश बड़ा जोरदार था। भाभी जी के बगल में नीला प्रकाश, तो नीला प्रकाश देख नहीं पा रही हैं। नीला प्रकाश जहाँ से आ रहा है वहीं सुनंदा जी ने अपना हाथ ऐसा किया तो बेटा का चिन्ह दिखाई दिया। तुरंत बुढ़िया दाई को झकझोरा, क्यों रही बुढ़िया, देख कितना बज गया, 12 बज करके 17-18 मिनट होने वाले हैं। और ऐसा चला नहीं जाता, जैसे तैसे वहाँ गई। जितनी नौकरानियाँ 100 सब के सब बैठी हैं। दुनिया चेत गई। 4 ने 8 जगह दिव्य खुशबू आकाश ओर बढ़ती है, धुआं बढ़ता है। ब्रह्मादि देवता ध्यान लगाए हुए थे, उनकी नाकों के द्वारा अंदर वह धुआं जाता है। अपूर्व आनंद के सागर में सब गोता लगाने लगते हैं। इधर आइए। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखा, बुढ़िया दाई फूली नहीं समाती। ब्रजरानी से कहा, ब्रजरानी अरे उठती नहीं हो, उठ बैठी। बाईं ओर देखा, आपने सोचा ब्रजरानी जी ने अनंत ब्रह्मांड के भाग्य विधाता नहीं मेरे उत्तराकाश से प्रकट लिया है, और नीलमणि ही तो नहीं मेरी बालक रूप धारण कर लिया है। अनंत ब्रह्मांड के अनंत चंद्रमा का दिव्य प्रकाश ही तो मेरे बालक रूप में नहीं आया। नारायण निर्निमेष दृष्टि से बच्चे को देख रही है। आपने कहा, ब्रजरानी दाई बुढ़िया जरा लेटो। लेटती हैं तो एरी के पीछे नस दबाती है। ब्रजरानी जो दर्द होता है नहीं, पैरों के ऊपर दबाती, दर्द होता नहीं। देखिए कहाँ कहाँ रहा, तो ये लोग जानती हैं। ये कंठ है न, कंठ दोनों नस हैं, पैरों से संबंध है, दोनों को दबाती है। कहो ब्रजरानी कष्ट हो रहा है? नहीं दाई बुढ़िया बिल्कुल नहीं। पट हो जाओ, सो गई। अब कमर के पास 2 नसें होती हैं, प्रसवकालीन दर्द में बहुत जोर घबराहट होती है।
यहाँ तो कुछ नहीं जाए गोपा आपने दबाया। ब्रजराज सच सच बोलो। नहीं दया बुढ़िया मैं असत्य नहीं बोलती, हम तो चका हमको पता ही नहीं क्या हुआ। बरहान से राधे रात करें। अब क्या हुआ देखिए, सुनंदा जी भगी भगी गई बाबा के पास। वहाँ बड़े बड़े गोप बैठे थे, सब भजन कर रहे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे। आज नारायण भगवान की कृपा से ब्रजराज का लाला होगा। सुनंदा जी पहुंची, बाबा बधाई है बधाई है बधाई है। काहे की बधाई? पुत्र रत्न होने की बधाई, लाला होने की बधाई। राय श्याम जी इतनी प्रसन्नता होती है। तुरंत आपने 2 ग्वाल वालों को भेजा, सुबह 12:30 बजे रात को जमुना किनारे ब्राह्मण देवता हैं, सबको बुलाओ। वो सबको सब आनंद के सागर गोता खा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तब तो पहुँचे ब्राह्मण देवताओं बधाई है बधाई है। काहे की? पुत्र रत्न होने की, आपके आशीर्वाद साकार दर्शन करने की। सबके सब कोई माला फेंका, कोई ठंडी फेंकी, सब कुछ फेंका। बड़ी तेजी में भग गए ब्रजराज पास। ब्रजराज उठा लिया। ब्रजराज नंद बाबा की, ब्रजराज नंद बाबा की जय जयकार होने लगी। अब देखिए क्या लीला हुई था राय श्याम जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उधर श्रीमती सुनंदा जी ने सोने का अलौकिक पलना पहले से आधे रात मखमली गदा दिया, लाला को विराजमान कर दिया उस पर। रोहिणी जी अपने बेटे वसुदेव चिरा दे। बलराम जी लेकर, बलराम जी आँख नहीं खोलते हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है जब तक मेरे इष्ट सर्वेश्वर श्री कृष्ण नहीं पधारेंगे, उनके अंग से मेरा स्पर्श नहीं होगा तब तो आँख नहीं खोलूँगा। आँखों का तो पुनीत कर्तव्य है सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्र का को निहारना। यदि आप अपनी आँखों का फल प्राप्त करना चाहते हो, गोपियों का निर्मल सिद्धांत है, अक्षण वदाम फल विदाम न परम विदामः। अरे वो ब्रह्मांड के नेत्रधारियों पशु पक्षी जो हों, अपने अपने नेत्रों को कृतार्थ करना चाहते हो, सबल करना चाहते हो, तो नंद नंदन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में मुखारविंद की चंद्र का दर्शन कर लो, आँख सबल हो जाएंगी। यदि तुमने उनके दर्शन नहीं किए तो मोर पंख के समान तेरी आंखें मानी जाएंगी। सुनंदा जी ने सारी व्यवस्था की। जसोदा जी विराजमान है। पूरे गोकुल में ही नहीं, पूरे बड़े 84 कोष में राधा राधे नोता जाएगी। अभी नहीं, अब देख क्या लीला हुई। नंद बाबा के पेट से भी बच्चा हो गया, उधर जसोदा जी के पेट से बच्चा हुआ, एक नंद बाबा के पेट से बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए। मूल में लिखा है भागवत जी में, मैं अपनी ओर से नहीं कहता है, लिखा है नंदस तो आत्मज उत्पन्ने जाता हल्ला दो। नंद बाबा के पेट से बच्चा हुआ, इसका नाम आह्लाद, जाता हल्ला दो। आत्मज है, आत्मज। भगवत श्रुति कहती है आत्मा वही जायते पुत्रो इति वेदानुशासनम। अपनी पत्नी के पेट से पिता ही एक रूप धारण कर प्रकट होता है। इसलिए अपनी पत्नी को कभी कभी पति माँ कह देते हैं। बच्चे की माँ, बच्चा कहना भूल गया, माँ कह दिया। ये देखिए बड़ा भी लीलाधारी की लीला है। सबके सब चलते हैं। अब शंका होगी, देखिए आप लोग कहोगे जो पुरुष के पेट से तो बच्चा नहीं होता, होता है। आप लोगों ने सुना है यहाँ नंदुआ के पेट से बच्चा, आह्लाद नाम का बच्चा हुआ। मुँह में लिखा है पुत्र स्तवात्म उत्पन्न जाता, आह्लादा जाता, आह्लादा जाता, आह्लाद नाम का बेटा हुआ। सुना देता हूँ, भागवत जी के 9वें स्कंद में आया है।
सूरजवंश के बड़े प्रतापी राजा, जिनका नाम था जुबनाश, संतान नहीं हो रही थी। तो ठाकुर जी की कृपा से भगवान वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि जग हुआ। 9 दिनों तक जग संपन्न हुआ। आभृत स्नान करके तो जग घर का पानी गुरु जी देंगे, उनकी पत्नी को गर्भवती होंगी तो बच्चा होगा। संजोग से क्या लीला होती है, आज 9वें दिन की रात है, अराज साहब वहीं रह गए। सर्वेश्वर की अनुकंपा से उन्हें गहरी प्यास लग गई। सब सो रहे हैं, आपने क्या वो घड़ा में जो कलश में कलश में जल तो उसको पी लिया। कहते नहीं, गटर गटर गटकाई जसोदा सुनवाई, सारा पन जल पी लिया। पानी भरा था तो खड़ा था घड़ा, पानी पी लिया तो वो रखा यूँ हो गया। सवेरे हुआ, श्रीमान भगवान वशिष्ठ को कहत हुआ, भगवत आते हैं, पानी यदि निकला होता तो यहाँ पानी भीग गई होती जमीन, ना किसी ने पानी पी लिया है। आपने पूछा ब्राह्मणों, किसी ने पानी पिया, घड़ा का पानी किसने पिया? सब ने कहा हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। अंत तो गत्वा भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्रेष्टि जग का अभिमंत्रित पानी जिसने पिया उसके पेट में बच्चा होगा। राधे राधे। अब डर के मारे भगे भगे राजा साहब, गुरुदेव हमको प्यास लगी, मैंने पी लिया। अब गतिर धातु दुरत्या राजन, अब तो आपको पेट में बच्चा होगा ही। मंत्र है। समय आने पर उस राजा जुबनास का पेट चिरा गया, उससे बच्चा निकला। अब यहाँ कम धास्यत कुमारयम, इस बच्चे की सेवा कौन करेगी, कौन दूध पिलावेगी? इंद्र आ गए, क्या कहा, माम धास्यति कुमारयम, मैं इस बच्चे की दाई बनूंगा। देवराज इंद्र तो क्या क्या उनकी कानी उंगली बताते अमृत रहता है, छोटा सा बता नाम ही पड़ेगा उनका, बहुत बड़े प्रतापशाली। त्रिलोकी में कितनी देर में कौन विजय प्राप्त करेगा? तो मानधाता का नाम है एक दिन में मानधाता जी त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त कर। 2 रात में जन्मे जी नाम के राय श्याम जी सुना आप लोगों ने? भागवत जी में मानधाता के पेट में बच्चा, ऑपरेशन हुआ, इंद्र ने आकर अमृत दिया, देखते तक जवान हो गए, मानधाता नाम पड़ गया। तो हुआ ना, किसी एक पुरुष के पेट में बच्चा हुआ ना, तो नंद बाबा के पेट में क्यों नहीं बच्चा होगा? ऑपरेशन हुआ तो जसोदा जी के पेट से बच्चा हुआ, उसका नाम आनंद है। नंद बाबा के पेट से बच्चा हुआ, उसका नाम क्या है? आह्लाद। जब ये जाते हैं तो इनका जो आनंद था, आह्लाद था, वह नंद बाबा को जो बच्चा उसमें जाकर मिल गया, दोनों एक हो गए। राधे राधे राधे। देखते हैं नंद बाबा, अरे सब के सब हैं, किंतु रोहिणी जी नहीं, भगवे गए। ऐसा नियम है, जो पुरोहित भर्तका होती है, जिसके पति परदेश में हैं, उसको किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी उत्सव में जाएगी, जिसका उत्सव हो रहा है उसका अकल्याण होगा, उसका अहित होगा। भली भांति जानती थी रोहिणी जी। अब बलराम जी उनकी गोदी में आंखें बंद कर रखी हैं। नंदबा ने बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े वेद आदि गाए, सब फेल हो गए।
कि उनका संकल्प है जब तक मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर के अंग का स्पर्श नहीं प्राप्त करूंगा तब तक नेत्र नहीं खोलूंगा। भला शेष भगवान के संकल्प कोई तोड़ सकता है? एकदम नहीं। आपने कहा भाभी जी राम राम, आपको पता है यशोदा जी सोहर घर में है, अकेली सुनंदा क्या करेगी? बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, गोपियों की भीड़। चलो अब तुम आशीर्वाद तो चलो। तो नहीं हम कैसे जाएंगे? अनिश, अरे अनिश को मारो गोली, नारायण की कृपा है, चलो। बताते हैं रोहिणी च महाभागा, दुगुना आनंद की बात आ गई। एक लाला का राधा राधा होना था, अब दूसरे लाला का हो गया। अब क्या लीला देखिए। ब्राह्मणों ने कहा ब्रजराज जो देखो बड़ी अधेड़ अवस्था में आपको लाला हुआ है, दान लेने वाला आएंगे बहुत से, आपके पास तो अपार संपत्ति, अनंत ब्रह्मांड के सबसे धनी आप हो, तो सूतक लगता है सूतक। और दाई बुढ़िया अपने औजार पाती लेकर बैठी है लाला का नालत छेदन करने के लिए, ना भी उसको काटते हैं, बताते हैं। उसका संस्कृत नाल नाम है, नाल। नालत छेदन बार बार कहती है ब्रजराज ब्रजराज। देर होने पर लाला को बड़ा कष्ट होगा, उसके आनंद का पारावार नहीं है। अनेक जन्म जन्मांतरों की साधना पूरी हो रही है। ब्राह्मणों ने कहा बाबा सुनिए, यदि नालत छेदन हो गया तो सूतक लग जाएगा। सूतक में दान दक्षिणा देना मन है, मन है शास्त्र के आधार पर। एक बात करिए, नालत छेदन से पहले बच्चे की नाभि का जो नाल होता है उसको काटने से पहले नांदी मुख श्राद्ध बना दीजिए, करा लीजिए। नांदी मुख श्राद्ध होने के बाद नालत छेदन होगा, सूतक नहीं लगेगा। को दान पुण्य करना। राधे राधे। आपकी मिथिला में जो पंडित प्रधान हैं वो कहते हैं मिथिला में सूतक लगता ही नहीं। एक सज्जन परसों ग्रहण के एक दिन पहले कहा, महाराज हम लोगों के पंडित जी कहते हैं मिथिला में सूतक नहीं लगता है। कैसे? काठ के पंडित है कि कागज के पता नहीं चलता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे बाबा सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है, और जिस पर पंचांग को देख करके मुहूर्त निकालते उसी पंचांग में लिखा है। तब यहाँ के पंडित कहते हैं मिथिला में सूतक नहीं लगता है। इति तो साहस मात्र। ठाकुर की कृपा देखिए। नंद बाबा से कहा ब्राह्मणों ने, नंद बाबा जजमान तो आपको बनना पड़ेगा। भाई मुझे फुर्सत नहीं है, हम तो अपने लाला के सौंदर्य के दर्शन करेंगे, जंतर मंत्र हम नहीं पढ़ सकते। फिर तो आपके साथ में सारी व्यवस्था है। मेरी जगह आप ब्राह्मण बन जाओ, नंद बन जाओ, मेरा प्रतिनिधि कोई बन जाओ। ठीक है। ब्राह्मण में एक नंद बाबा का प्रतिनिधि संकल्प कर दे दिया उनको। अब राजस्थान जी स्वस्ति वासन पूर्वकम स्वस्ति नो इंद्र वृद्धस्त्रवा इत्यादि मंत्र का उच्चारण होने लगा। नंद बाबा को बासु नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महावना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। नंद बाबा को स्नान कराया गया, बढ़िया अवस्था, भूषण सुसज्जित हो गया। दुल्हा के समान 28 वर्ष अवस्था है और दुल्हा के समान हो गए। वह संवयस्क गोपन ने कहा ब्रजराज अब आज दुल्हा के समान हो गए। पंडितों ने कहा ये बूढ़े कहाँ हैं? बूढ़े को लड़का होता है। अलौकिक बाल घनश्याम आपके पास आए हैं, बिल्कुल नौजवान है। उन्होंने कहा तुम लोग कुछ कहो, हम जग नहीं करेंगे, नानी उस तरह तुम लोग करा दो। अब बाबा माता जी रोहिणी सब दर्शन करें। पूजा हो गई, नानी को श्राद्ध हो गया। अब गोदान का समय आ गया।
जो नंद बने हैं ब्राह्मण देवता, उनसे पूछा कितने गौ का दान करोगे? ब्राह्मण लोग पूजा करवाते हैं, उन्होंने पूछा नंद बने को ब्राह्मण देव कितने गौ का दान करोगे? ये तो पूछना पड़ेगा। वहीं बैठे नंद हुआ, ब्रजराज ब्रजराज, वो तो मग्न थे, नेत्रों के फल प्राप्त कर रहे थे, नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम के नीला ज्योति के दर्शन प्राप्त करके फूले नहीं समाते। बाबा को यूँ किया, क्या बात है ब्राह्मण देवता, कितने गो का दान करिए बताइए? आप तो नंद बने हो तो आप बोलो। नहीं, ये तो करना पड़ेगा आपको, संख्या आपको बतानी पड़ेगी। आपने कहा 20 लाख गो का दान कर दो। 20 लाख। अब वसुदेव जी 10,000। 10,000 20 लाख में अंतर है कि नहीं? राधे राधे। उन्होंने मानसिक गो का दान किया था या प्रत्यक्ष? बताते हैं कितनी गौएं हैं नंद बाबा के पास। जो बछड़े वाली गौ 20 लाख हो गई, दूसरी ब्यात की बछड़ा हेस्ट पोस्ट चकाचक। और क्या कर, बाबा तो आनंद विभोर हो रहे, वहाँ सारी व्यवस्था किया। उन गौओं को ये व्यवस्था कर दी गई, सींग को सोने से मरवा दिया गया, पाम को चांदी की खुर बनवा दिया गया, और झूल दी गई पीठ पर, सोना के तार से कसीदा कढ़ा हुआ है। बड़े आनंद से गौएं मन ही मन श्री कृष्ण नाम ले रहे, मेरे ग्वारिया गोपाल आ रहे हैं। वाह! जो मुझको इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हमारी पूजा करते हैं, अपने नया ग्वारिया के जन्म महोत्सव में हम काम आ रहे हैं। वो सब की सब गैया फूली नहीं समाती, उनके बच्चे ये अपनी छोटी सी सुरभि के समान ये बच्चिया है, बछड़ा है। श्याम जी सोने की तार, सोने के तारों से कसरा करा हुआ, छोटे छोटे रेशम के डालदार, और जितनी गौएं उतने चांदी के पात्र, छान मोटी रेशम की डोरी, दान हो गया। देखिए नीतम नीते नीता नहीं होता है, एक नीत होता है 10 लाख का। 2 वचन है, धेनु नाम नीते प्रादात, नीतम नहीं है, धेनु नाम नीते प्रादात। बीस लाखों का दान हुआ। सारा दृश्य को देखकर बाबा उदास हो गए। पंडितों में से बाबा क्या ज्यादा गो का दान हो इसीलिए उदास हो गए? अरे राम राम राम। फिर उदासियों, आज तक हमें कभी लोभ नहीं था, आज पुत्र उत्सव के बीच में मेरी इच्छा हो रही है, यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता, अपने पुत्र उत्सव के समय में सुमेरु पर्वत को दान कर देता है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? राधे श्याम आँख मत बंद करिए, ठाकुर जी की कृपा से 1 करोड़ जो 4 करोड़ कोस ऊंचा है, 16 करोड़ जोधन पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, और सोने का पर्वत है। श्री नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मण देवता हो, मेरी ऐसी अभिलाषा हो रही है, चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था धर्मशास्त्र ने कहा है, आप सोना का दान करें, रत्नों का दान करें। कैसा? सोना चांदी रत्न आदियों का ढेर होगा, उसको काला तिल से ढक दीजिए, रेशम पत्त से काला तिल से ढक गया, शोर नहीं दिखाई देंगे, और उसके ऊपर से केस पे रेशम वस्त्र दे दीजिए। 1
कितना बड़ा ढेर हो, एक तरफ देने वाला एक तरफ लेने वाला, एक तरफ जजमान एक तरफ पुरोहित, दोनों को न देखें। ऐसा जो कोई दान करता है शिविर पर्वत के दान के समान फल मिलता है। भगवान का तो एक नहीं 7 दान करेंगे 7 पर्वत के। उन्होंने लिखा है तिलाद्रीन सप्तम रत्न हो, रत्न वो कहते हैं समूह को, बड़े बड़े रत्नों का ढेर हो गया 7, और उनके ऊपर काले तिल से ढक दिया गया उनको, और उनके ऊपर कौशे चकाचक वस्त्र दे दिया गया। दान होता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने, बताते हैं। लीपने पोतने से जगह की शुद्धि होती है, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, दान करने से संपत्ति की शुद्धि होती है, भगवान नाम लेने से आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए पुत्र स्वतनाय च, अब तो मेरा बालक हो गया है, शुद्ध धन रहेगा तो पुत्र लाभान्वित होगा। जो दान नहीं करते हैं उसका धन अच्छा नहीं होता है। एक महात्मा जी आज से 20-25 वर्ष पहले मैंने टीवी में देखा था, एक महात्मा बड़े अच्छे नाम नहीं है स्मरण, श्री कृष्णानंद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज शंकराचार्य जी थे, और ये आश्रम में उनका प्रवचन हो रहा था। उन्होंने कहा जो सज्जन अपनी कमाई में से दशांश दान करते रहेंगे तो 7 पीढ़ी तक उनके यहाँ लक्ष्मी बनी रहेगी, 7 पीढ़ी तक। आज देख लीजिए, हमने दामोदर बाबू का जमाना देखा, उनकी 6वीं पीढ़ी का जमाना देख रहा हूँ। यही नहीं, किसी गांव में जाकर देखे, हमने तो छोटी अवस्था बहुत चक्कर कर रहा गुरु जी की कृपा से, वो भी देखा, ये भी देख रहा हूँ। बथई की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह ऐसी बात हो गई है। यदि दशांश दान करेगा लक्ष्मी महारानी वहां से नहीं जा सकती 7 पीढ़ियों तक। इसी उद्देश्य से बाबा खूब दान करते हैं, मेरे बेटे को शुद्ध धन रहेगा उनके पास में। अब देखिए राजस्थान में अब नंद महोत्सव बताते हैं। ग्वाल वाला एक जब यहाँ पूजा पाठ हो गया तो बाबा ने पूछा, बाबा से पूछा ग्वाल वालों ने, बाबा विनय जी सबके सब और बाल गोपाल के लिए जो यहाँ भी हैं बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। सब ग्वाल बाल कहते हैं लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिनी पाल की, हाथी दिन है घोड़ा दिन है और दिनी पाल की, हाथी लाल की। हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दिनी पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दिनी पाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी
किनको हाथी, किनको घोड़े, किनको पालकी। तो जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। 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 नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और देखो, हलवा देने पूरी दीनी और दीनी लापसी। हलवा दीनी पूरी दीनी और दीनी लापसी। हलवा दीने पूरी दीनी और दीनी पापसी। हलवा दीनी पूरी दीनी और दीनी लापसी। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। किन किन को लड़ुआ पूरी और किन किन को लापसी। वेदांतियों को हलवा पूरी लापसी चाहिए ना, बना हुआ दांत है। तो जवानन को लड़ुआ पूरी, जवानन को लड़ुआ पूरी, बूढ़न को लापसी। जवानन को हलवा पूरी, बूढ़न को लापसी। जवानन को हलवा पूरी, बूढ़न को लापसी। जवानन को हलवा पूरी, बूढ़न को लापसी। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय श्याम जी वहां मक्खनों की मार होने लगी। एक दूसरे के ऊपर, एक तीसरे को, पहले तो दूध से, फिर दही से, अब मक्खनों की मार होने लगी। एक जैसे खंबा है, एक सहारे बिना दांत के बुढ़िया थी, बड़े आनंद के साथ नंद लाला की बधाई का देख रही थी। भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु आपने हमको जिला रखा, अलौकिक आनंद की बार हो रही, दर्शन कर रही। राधे वो जो जवान जवान गोप सब मक्खन की मार करते हैं। एक किसी ग्वाल बाल की दृष्टि पर बुढ़िया के बार खुली, बुढ़िया कोई के ऊपर तो मक्खन मार रहा था, ऐसा हिसाब कर मारा। बुढ़िया की जो बुढ़िया का मुंह खुला था, वो मक्खन का गोला उस मुंह में चला गया। उसने सटक सीताराम करके जुग जुग जियो नंद के लाल, जुग जुग जियो नंद के लाल। इतने में ब्राह्मणों का एक झुंड आया, मूल में लिखा है जन्य विद्योप जीवना। एक झुंड आया, उसने कहा बाबा बधाई है, बधाई है। आपने कहा बधाई है बाबा, रीते बधाई, खाली बधाई। सुनो भाई, हमने नियम ले रखा है, हम यदि 10-20-25 हजार लाख देंगे, तुमने कहा कम दिया। हमने खजाने से कह दिया है, खजाना खुला हुआ है, जो तुम्हारी जो इच्छा लो। ब्राह्मणों का झुंड पहुंचे कहाँ? खजाने में। बड़े स्वागत सत्कार के साथ खजान से ने कहा आइए ब्राह्मण देवताओं लीजिए। और चांदी का ढेर था, चमचम चमक रही थी। अपनी अपनी चादर बिछाई, जितनी छाई गांठ बांधी, मुंह पर रखा, चले। वजनदार। हमने एक जगह गया तो इतना बड़ा, इतना वजन रहा है श्याम जी चांदी का, ये तो गहना गुड़िया बनकर राधे राधे हो जाता है। लिया सबों ने, वजन ज़्यादा लगा। एक पीपर का पेड़ था, उसके नीचे छाया में सुस्ताने लगे। तब तक दूसरी ट्रोली आ रही उधर से। ब्राह्मण देवता नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मिला? मत पूछो, बाबा कुछ नहीं देते हैं, कहते खजाने में चले जाओ। पहुँचे, बाबा बधाई है। यहाँ क्यों आते हो? आपके आशीर्वाद से बधाई बधाई है, जाइए खजाने में। पहले ब्राह्मण देवता लेके चांदी बहुत ले गए। अरे राम राम राम, चांदी के अंदर जाओ। गए अंदर, सोना सोना चमचम चमक रहा था। जितने ब्राह्मण देवता अपने चंदन में बांधा सोना, तब तो चांदी वाले थे वहाँ। पहुँचे,
ब्राह्मण देवताओं गए पीछे, पसीना तरबतर हो रहे हो, क्या लाए? अरे तुम जैसे दुर्भाग्य हम थोड़े हैं, तुमको तुम्हारे भाग में चांदी लिखी थी, हम तो सोना लेकर आए। जरा झूठ बोलते हो, वहाँ चांदी चांदी दिखाया, चमचम चमक रहा था सोना। अपनी चांदी को फेंक दिया वहीं। मूल में लिखा है अड़मा कृम हो निर्भो, बाबा भूल हो गई। क्या हुआ? आपने कहा खजान में जो हम चांदी लेकर चले, हमसे पीछे मैंने ब्राह्मणों ने सोना लिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, सोना को छोड़, चांदी को छोड़, अंदर जाओ। 156 प्रकार के रत्न होते हैं। अब बाबा का तो खजाना बिल्कुल चकाचक, लक्ष्मी जी निवास करती वहाँ। राधे श्याम जी अब सब सोचते हैं ये लूँ कि वो लूँ कि क्या लूँ। खजानची से कहा, खजानची ने कहा आप जो इच्छा लीजिए, 2-4 उसमें 2-4 सब ले लीजिए। अब ये पहुँचते हैं, सोना वाले बैठे थे। कैसे क्या लिए मत पूछो, खोल कर देखते हैं, चम 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 चमक देते रत्न। वो भी पहुँचते हैं, वो सोना फेंक दिया। ये समस्या देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जब से ब्रज में आए, लक्ष्मी जी वहाँ अपना बगीचा बना लिया, निवास स्थान बना लिया। लक्ष्मी जी जहाँ निवास करेंगी वहाँ किस प्रकार कमी रहेगी? रहते कहते हैं ब्रह्मादेव बहुत धम तत्पांग मोक्ष। ब्रह्मादि समस्त देवता जिनकी कृपा कटाक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष की कोर से अपने आप को धन धन समझने वाले हैं, तपस्या करते हैं। कमल वन में लक्ष्मी महारानी वहाँ जाते हैं, लेकिन वे अपने प्राण वल्लभ के ध्यान में मस्त रहती हैं। यहाँ सर्वेश्वर श्याम सुंदर आने वाले तो इससे पहले ही अड्डा जमा रखा था और लक्ष्मी का भरमार हो गया है। ठाकुर जी का बयान देखिए, जिनने विद्योपजीव ने लिखा है, एक आया नहीं, शंकर वो आए, निम्बार का आचार्य अपने गुरु नारद जी के साथ आए, नंद महोत्सव सम्मिलित होते हैं, 25 मंत्रों के द्वारा भगवान का स्तवन करते हैं। ब्रह्मा जी को सूचना मिली, अपनी 8 आँखों को सफल करने का सुंदर मुहूर्त है, ऐसे जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। तो पुराना ब्राह्मण का रूप धारण किया, ज्योतिषी बनकर गए, चक्र काट रहे हैं। गोकुल पहुंचे, एक पेड़ का चौतरा था, उसमें 2-4 ग्वाल वाल बैठे थे और सब नंद बाबा की प्रशंसा कर रहे थे। भाग्य हो किसी का तो नंद बाबा के समान हो। लड़के बच्चे सबके होते हैं, लेकिन नंद बाबा के बालक के समान तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। श्यामला सलोना, ज्योतिषी जी वहाँ चले गए। आप कौन है बाबा? हम ज्योतिषी हैं भैया। क्या करते हो? भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हमको है। मेरा हाथ देख लोगे? हाथ दिखाने बड़े माहिर होते हैं, खास कर ब्रजवासी। अब एक बात सुना देते हैं, हम सुना देते। सीताराम जी यहाँ रहते थे, बहुत दिनों तक रहे, वृंदावन रात वहीं रहते थे। एक दिन हम बैठे थे, तो सीताराम जी के हवेली में आंगन में कन्या बहुरिया जाने लगी, 2, 4, 5, 10 न जाने कितनी। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई इस देखी, 10, 20, 15 नई नई दुल्हन पहुंच गई। एक बुढ़िया निकले, उन्होंने कहा माता जी क्या हो रहा है? जो दो ज्योतिषी जी आए, 2 ज्योतिषी आश्रमों का हाथ देखते हैं माताओं का। हमने कहा मैं भी अपना हाथ दिखाऊं? आसपास बात है, गद्दी से कर रहा हूँ। खराब बना गया, खराब की खुटखुट आवाज़ सुन करके कन्या बहुरी अलग हुई। 2-4 माताएं थी। अब वो दोनों ज्योतिषी कितने बड़े? एक 15 वर्ष से समझ लीजिए, 15-16, एक 12-13 वर्ष की ज्योतिषी। सबका हाथ देखकर कहते, हमने कहा मैं भी हाथ दिखाऊं? हमने कौन है? ज्योतिषी जी, यही दोनों। उनका ज्योतिषी जी
मेरी हस्तरेखा नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? आओ आओ। गया। हम बैठ नहीं सकता, खड़े होकर देखिए, दिखाया हाथ। शादी वादी है हमारे, आपका एक विवाह हो गया, ऐसे कहा। हमको अच्छे बच्चे होंगे, एक बेटा हुआ, बहुत मर गई। एक विवाह हुआ जिसमें एक बेटा हुआ, बेटा के जन्म देकर आपकी पत्नी मर गई। बहुत बढ़िया। सब जितने माताएं थी मुंह पर कपड़ा देकर हंस रही थी। हम कहा अब विवाह होगा कि नहीं? सो बता, हाँ एक और होगी, एक और पत्नी होगी। कब? सो गुन कर बताएंगे। बताइए। 5 मिनट खड़ा। हाँ महाराज, 4-5 वर्ष के अंदर ही अंदर हो। हम बोला चलिए हमारे साथ। अब चलिए। दोनों को हम ले आए जहाँ मंडप, उस मंडप पर बैठ गया। बैठे कि जाति वो सारी बात बताए। देवहर जाति होती है कोई? माता पिता हैं? नहीं। पढ़े लिखे हैं? नहीं। चुप। मैंने पूछा पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते। चलिए वृंदावन, वहीं पढ़ना लिखना खूब चकाते। सो तो नहीं जाएंगे। भाग बड़ो वृंदावन पायो। सारे देवता तरसते हैं, नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य ब्रह्मा ज्योतिषी बने आए हैं, उनका भूत वर्तमान देखते हैं। एक लाला ने दिखलाया, बालक ने दिखा, देख लाला तेरी माँ, तेरा विवाह नहीं हुआ है, तेरी माँ तुझे बड़ी टाटती फटताती, उसका साथ था। बिल्कुल सत्य कहते, बड़े पक्के ज्योतिषी हैं ये तो। अच्छा हम भी दिखाते, देखो भाई तेरा विवाह हो गया, तेरी पत्नी कद की छोटी है, बड़ी शीलवती है, ज़्यादा नहीं बोलती है। एक उसका सखा था, उसने बिल्कुल ये तो अंतर्जामी है, सब बात जान देते हैं, ब्रह्मा ही बाबा हैं। बाबा बताइए, हमारे ब्रजराज के घर 88 वर्ष की अवस्था उनकी है, अब ब्रजरानी की अवस्था 84 वर्ष के है। पुत्र रत्न ने जन्म लिया, तो उनके हृदय का देखोगे। उसी को देखने तो आए थे, कहा चलो गए। बड़ी भीड़ थी, उनमें से 1-2 ब्रजवासी पहुँचे। बाबा बधाई है, बधाई है। क्या बात है? एक बहुत पुराने अनुभवी भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हैं आप, हम बुला कर लाए हैं। आप अपने लाला के हृदय का दिखा दो। बोलो 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 बोलो। तब तक माता यशोदा जी गोदी में नीलमणि विराजमान, लाल लाल मखमली का देख ऊपर, लाल के ऊपर नीला नीला, बड़ी शोभा हो रही है। कमलदल नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा है, दोनों की आंख मिली, बढ़िया रूप बना कर आए बाबा। आपने पूछा ब्रजराज, ब्राह्मण देवता हाथ देखना जानते, देखना जानते हो? बोले जीवन बीता हाथ देखता, देखते देखते जीवन ही तो बीता मेरा। मेरे लाला के हाथ रेखा देखोगे? देखेंगे। आसन मिला, विराजमान हुए। बोले ऐसे नहीं होगा, आप अपने लाला को मेरी गोद में लाइए, अच्छी तरह देखकर मैं जनपत्री बना दूंगा। मैं जनपत्री बनाने में नंबर 1 हूँ। श्रीमती ब्रजरानी की गोद जन्मांतरों को, जन्म जन्मांतरों का, हाँ, बड़ तपस्या आदि का फल प्राप्त किया। सबसे पहले उनके चरणों को अपने मस्तक से ब्रजराज कहते, अरे बाबा, अरे आप 36 वर्णों के राजा ब्राह्मण हो, हम ग्वालियर गोपाल हैं, क्या करते? मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखों की ज्योति कम हो गई है। आपके लाला के पाम की तलवा की रेखा देखेंगे, और आपके लाला की ललाट की रेखा देखेंगे, हाथ की रेखा देखेंगे, हृदय की रेखा देखेंगे,
चारों को मिलान करके जनपति बनाएंगे। ऐसी बात कह दी, चुप। जीवन का पूरा फल प्राप्त करते हो। गोदी में लाला जनपति बनाने लगे। बहुत देर हो गई। माता जी ने कहा ब्रजराज से, लाला को लाओ। आपने कहा ब्राह्मण देव, लाला की माता चिंतित है, लाला को दे दो। दिया, गोदी में विराजमान कर दिया। सुंदर मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं यशोदा जी। इधर देखिए लीला हुई। बाबा ने जनपत्री यहाँ से ओ मनीगाछी तक लंबी जनपत्री बना डाली। पुलिंदा बनाकर बाबा के पास दिया। बाबा ये लो, मन सुखा का मन सुखा, ले जा, और ही छोड़ नहीं। आपने पूछा ब्राह्मण देव इसने क्या लिखा है? देखो हम लिखना तो जानते हैं, और सबकी व्याख्या हमसे नहीं होने पा रहा है। सारी जनपत्री की व्याख्या मुझसे नहीं हो पाएगी। हाँ, संशय हमको सुना दो, सुनाइए। इसका जो इसके नाम का जाप करेगा, आपके लाला के नाम का जाप करेगा, सदा आनंद हो रहेगा। इसके नाम से जाप करते करते अंत समय में जीवा से नाम निकल जाएंगे तो गोलोक धाम मिलेगा, निश्चित निर्वाद स्वसतवाद। सही, ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, कितने को राजा बनावेगा, बड़े बड़े पहलवानों को छठ का दूध याद करा देगा। इसका बाल बड़का करने की शक्ति मृत्यु में भी नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे, बहुत कुछ कहा। ब्रजराज सबके सब सुनते। ब्रजराज ने कहा, ब्रजराज अरे उनसे पूछो कि मेरा लाला का विवाह होगा कि बाबा जी बनेगा, ये तो पूछो। माताओं की बड़ी चिंता रहती है, बेटा विवाह करेगा कि बाबा जी बनेगा। लोग कहते हैं बाबा जी बनेगा तो भाग फूट गया। ये मिथिला की बात सुनाता हूँ, हमने कानून सुना है। भागहीन बाबा जी बनते, भाग्यहीनों के मुख से ऐसी बातें निकलती हैं। आया है जिसके कुल में एक नाम मात्र का वैष्णव हुआ, बताते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्गस्थिता नाम पितरो भी धन्या जैसाम कुले वैष्णव नाम देयम। जिसका कुल में एक वैष्णव होता है उसका कुल परम पवित्र हो जाता है। उस पवित्र वैष्णव को प्राप्त करके धरणी पृथ्वी अपने को धन धन मानने लगती है। और स्वर्ग में जितने पितर लोग हैं सबके सब जय जयकार करते हैं, सबके सब धन धन हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ अपना यहाँ कहते हैं अरे बाग फूट गया इसका, बाबा जी बन गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। माता जी की बात सुन करके आपने कहा बाबा ब्राह्मण देवता, हाँ बताइए ज्योतिषी जी, बताइए ज्योतिषी जी। लाला की माँ की इच्छा बोलती है, मेरे लाला की बहुत सारी बात आपने सुना दी, लेकिन विवाह होगा कि नहीं उसको तो नहीं सुनाया। हाँ भूल गया। सुनिए, जितने इनके रोम हैं, सतयुग में 27 हाथ का शरीर 27 करोड़ बाल, त्रेता में 14 हाथ का शरीर 14 करोड़ बाल, द्वापर में 7 हाथ का शरीर 7 करोड़ बाल, और कल युग में 3.5 हाथ का शरीर 3.5 करोड़ बाल। तो कहते हैं ज्योतिषी बाबा मैंने ब्रह्मा बाबा, उन्होंने कहा नंद बाबा मुझसे भूल हो गई, जितने आपके लाला के रोम हैं उतने करोड़ विवाह होंगे। अब तो राय श्याम जी नंद बाबा सर पर हाथ दिया, ब्राह्मण देवता बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया आपने। इतने विवाह उतनी बहुरानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, कम करो।
नंद भगवान का बाबा अब ब्राह्मण देवता सब उसका न सुन रहे। हाँ महाराज ठीक कहते, हम सुनिए 16,108 से कम नहीं होंगे, 16,108 विवाह होंगे ही, उसमें कोई मेन मिक नहीं आता। ठीक है, इतनी व्यवस्था हम कर लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राज श्याम जी राधे राधे कर देंगे, क्योंकि राधे राधे हो गया, फिर बधाई करने लगे। बधाई है बधाई है बधाई है, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे करिए, उसमें तुलसी दल दे दीजिए, आज सबको बांटिए, तब थोड़ा अपने लोग राधे राधे कर देंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहिए नंद को आनंद भयो, आप लोग करिए। नंद को आनंद भयो, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। न राधे, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। मदन गोपाल को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आगे बढ़ जाओ, आगे आगे बढ़ो। राधे आगे 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 बढ़िए। राधे आगे आगे बढ़ जाओ ना, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ो राघव जी आगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दो बार नाम ले लीजिए, आरती हो गई, प्रसाद लेकर जाना है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे।